नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। इलाज क्लास देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से डॉक्टर्स ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल आपको बता दें, जिला अस्पताल के गायनी विभाग में जानलेवा लापरवाही का मामला सामने आया है। सीजर से प्रसव के बाद प्रसूता के पेट में टॉवल का कपड़ा छोड़ने और ऊपर से टांके लगाने का मामला जो है वो सामने आया है। महिला 8 दिन तक असहनीय पीड़ा झेलती रही। जब अस्पताल पहुंची और दिखाया तो पता चला कि उसके पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया है। पन्ना जिला अस्पताल में लापरवाही और दोहम दर्जे की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खबरें हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं। अब एक और मामला जो है, महिला के पेट में सीजर के बाद टॉवल का टुकड़ा छोड़ने का सामने आया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अमानगंज इलाके की रहने वाली प्रसूता आरती भट्ट पति रामकुमार भट्ट को 3 फरवरी को प्रसव के लिए अब पहले मानगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सामान्य प्रसव न होने की स्थिति में उसे जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया था। यहाँ पर उसका सीजर कराया गया और महिला को जब टांके लगाने की बारी आई तो पेट के अंदर ओटी की टॉवल का टुकड़ा ही छोड़ दिया। और फिर क्या, इसके बाद डॉक्टर्स ने महिला को टांके लगा दिए और फिर प्रसूता आरती को अस्पताल से छुट्टी कर घर भेज दिया गया और कहा कि 8 दिन बाद वही स्थानीय अस्पताल में उसके टांके कट जाएंगे। पर घर पर पहुंचने के बाद आरती को टांके वाले स्थान पर काफी दर्द होता है। वह 8 दिन तक असहनीय दर्द में रही। जब महिला दर्द नहीं सहन कर सकी तो वह अमानगंज अस्पताल पहुंची तो नर्सिंग ऑफिसर हैरान रह गई देखकर कि उसके पेट में टांके पक चुके हैं और उनके बीच में कपड़े का टुकड़ा जो है वो नजर आ रहा है, जिस कारण उसे इन्फेक्शन का दर्द बताया जा रहा है। बताया गया ये कि जिला अस्पताल के गायनी विभाग में डिलीवरी के बाद जिन्होंने भी टांके लगाए हैं उन्होंने हद से ज्यादा लापरवाही की है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि हमेशा से ही जिला अस्पताल हो या कोई अन्य सरकारी अस्पताल, सब जगह डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आती है। आखिर क्यों डॉक्टर्स की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है, इसी पर चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। बहुत बहुत स्वागत आपका देश न्यूज में। प्रकाश जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या है पूरा मामला। ये मामला ये बताया गया अमानगंज जो पन्ना जिले में पड़ता है, वहाँ किसी प्रसूता के ऑपरेशन के समय उसके प्रकाश जी, जी हेलो हेलो गायनी इसमें महिला ने 8 दिन तक असहनीय पीड़ा झेली। फिर अस्पताल पहुंची तो देखा उसके टांके पक चुके थे, पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया था। तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है, घोर लापरवाही का मामला है। इससे यदि ये ज्यादा लंबा होता तो इसके जीवन के लिए खतरा बन सकता था। जी तो प्रकाश जी, जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां जाके उनको जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो फिर वो क्या होते हैं कि लापरवाह हो जाते हैं। वहीं अगर हम उसके उलट देखें कि जब वो अपने निजी अस्पताल को चलाते हैं तो वो डॉक्टर्स को अच्छा खासा टाइम भी देते हैं और उसकी हर एक चीज पर नजर रखते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल में वो लापरवाही करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि शासन प्रशासन जो है कुछ करेगा नहीं उनके साथ, सरकारें जो है वो कुछ करेंगी नहीं और उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की नहीं जाएगी। जी, असल में शासन भी यहाँ इन लोगों के आगे मजबूर है, क्योंकि अन्य जो सर्विसेज होती हैं तो सिविल सेवा नियम होता है, सिविल सेवा नियम 1965, जिसके अनुसार कोई शासकीय सेवक अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कोई फीस वगैरह नहीं ले सकता। लेकिन डॉक्टरी का प्रोफेशन ऐसा था कि इसमें फिर वो डॉक्टर छोड़ने लगे थे, इन्हें विशेष अनुमतियां दी गई प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकें। तो उसका ये लाभ उठाते हैं, इनके अपने क्लिनिक चल रहे होते हैं, अपने नर्सिंग होम चल रहे होते हैं, तो पैसा कमाने का वो
व्यवसाय बन चुका है ये डॉक्टरी का जो प्रोफेशन है, इसलिए जल्दीबाजी में, और चूंकि शासकीय अस्पताल में तो बंधी हुई सैलरी मिलती है, तो उनका जो निजी स्वार्थ, अपनी निजी जो प्रैक्टिस होती है उस पर ज्यादा होता है। जल्दीबाजी में इस तरह की लापरवाही ये लोग कर जाते हैं। जो प्रिकॉशन, ऐसा नहीं इनके निजी उसमें भी होती हैं लापरवाहियां, पर शासकीय अस्पतालों की दुर्दशा का कारण ये है कि वहाँ डॉक्टरों की उपस्थिति पहली चीज तो कम होती है, होती भी है तो वो जल्दीबाजी में रहते हैं और उतनी गंभीरता से वो परीक्षण नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे मामले ज्यादा होते जा रहे हैं। हेलो, वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ चुकी है सामाजिक कार्यकर्ता माधुरी शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। माधुरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अक्सर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स जो हैं वो लापरवाही बरतते हैं, या फिर ये भी देखने को आता है कि सरकारी अस्पताल जो है बिल्डिंग का निर्माण तो बहुत अच्छा खासा कर दिया जाता है, बिल्डिंग बहुत आकर्षित बना दी जाती है, लेकिन जब मरीजों की व्यवस्थाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो पीछे होती हैं चीजें, मरीज परेशान होते हैं। कभी कभी जांच की मशीनें भी एक ही लगा दी जाती है, जिसमें इमरजेंसी वार्ड से लेकर जनरल वार्ड तक के मरीज जो एक ही जगह जाते हैं परेशान होते हैं। लेकिन इस तरीके की जब खबरें सामने आती है तो समाज में किस तरीके की छवि बनती है, लोग परेशान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो मामले आपने जो आज का जो मामला है कि टॉवेल पेट में मिली, ऐसे मामले और भी इससे पहले भी सुनने में आए हैं कि अभी एक आंध्र प्रदेश का एक मामला था कि नेल्लोर का, कि वहां पे एक व्यक्ति के पेट में कैंची रह गई थी, है ना। और तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक नया मामला हो, ये मतलब इस तरह की घटनाएं निरंतर सुनने को मिलती रहती हैं कि कभी ऐसा हुआ, कभी डॉक्टर को करना था राइट पैर का ऑपरेशन कर दिया लेफ्ट का, ऐसे मतलब ये इस तरह की हम ये सब सुनते आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी डॉक्टर्स की लापरवाही है। दूसरा, जैसे ऑपरेशन के समय अगर सरकारी उसमें सोचें तो क्या होता है, जो एक सामान्य रूप से हम देखते हैं कि डॉक्टर तो सर्जन जो है, मेन सर्जन जो है वो तो एक दो होते हैं, बाकी क्या होता है जो टीम होती है ना साथ में ऑपरेशन थिएटर में, वो जो नए सीखने वाले बच्चे होते हैं साथ में जो डॉक्टर्स हैं, तो वो क्या करते हैं, सर्जन ने जो है उन्होंने तो फटाफट ऑपरेशन किया और निकल गए, बाद में ये टाँके वाके लगाने का काम जो उनके जो अटेंडर रहते हैं वो लोग करते हैं। तो उन लोग वो नहीं, उनकी लापरवाही से ये सब मुझे लगता है कि ज्यादा ये चीजें आती हैं कि भाई वो अंदर कुछ भी छोड़ दिया और उनको पता ही नहीं है, और ब्लड इतना है कि उन्होंने उस चीज को ढंग से देखा ही नहीं और उसको टाँके लगा दिए, है ना। डॉक्टर ये लास्ट ऑपरेशन तक, टाँके तक वहां रुकता ही नहीं है, यानी क्योंकि वो अपने आप को इतना पैसा कमाने के चक्कर में इतना बिजी रहते हैं कि उनके ऊपर लोग तो है ही कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारे ऑपरेशन उनको डेली करने पड़ते हैं। मैंने एक जगह एक पढ़ा था एक बार कि मतलब एक डॉक्टर मतलब ये आपके एक हफ्ता में 80 घंटे काम करते हैं, यानी सर्जरी के उसमें। तो एक तरह से उन पर मानसिक रूप से तनाव और ये सब तो रहता ही है, लेकिन है ना ये जो लापरवाही, लेकिन डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि चिकित्सा पैसे को एक महान पैसा माना जाता है, क्योंकि ये जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। लेकिन हमारा मानना है कि जीवन ईश्वर पद्धत है, इस प्रकार ईश्वर की योजना में शामिल होता है, क्योंकि ये उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए खड़े हैं। लेकिन ये लोग इतनी लापरवाही आखिर करते हैं, इनको नहीं पता कि अगर हम ऑपरेशन करके सर्जरी करके और तुरंत बाहर निकल रहे हैं तो हमारे जो असिस्टेंट डॉक्टर्स हैं या कभी वो भी उनसे इस तरीके की लापरवाही क्यों हो रही है। बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया है, नहीं तो ये लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी एक मतलब मरीज के साथ एक खिलवाड़ है कि आप उसको जिंदा मरीज को आपको समझ ही नहीं रहे हो, यानी कि वो इसके साथ हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी जो मेडिकल अपन कहते हैं ना नेग्लिजेंसी, ये जो शब्द बनाए कि मतलब मेडिकल लापरवाही, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही हॉस्पिटल्स में है। और ये मतलब ये ना हो, इसके लिए वैसे काफी सारे कानून भी बने कि अगर कोई भी शिकायत भी करता है तो 2 साल की सजा भी है डॉक्टर्स को। लोकल में भी अगर कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है तो लोकल हॉस्पिटल में ये डेस्कटॉप है, वहां पे जाके वो उनकी शिकायत कर सकता है। लेकिन है ना इन सब चीजों से कोई ज्यादा डॉक्टरों की शिकायत से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि क्या हुआ है कि जितने भी एक बार एक आदेश में जो डॉक्टर ने सर्जरी में कुछ गलतियां की थी, लेकिन जज ने उसको माफ कर दिया कि नहीं ये हर उसमें आप डॉक्टर्स को वो नहीं कर सकते, सर्जरी के समय हो सकता है कुछ ऐसा कारण बनाओ और वो उसकी मौत हो गई हो, यानी तो क्या होता है ये कहीं ना कहीं मतलब डॉक्टर्स भी बड़े लापरवाही से और बड़े उससे, और वो उनको भी है ना कोई डर नहीं बचा है, यानी उनको भी कोई डर नहीं है, वो भी। और इसके अलावा आप देखते होंगे कि है ना कितने लोग जो कहते हैं कि भैया कोमा में चले गए,
और 30-30, 40-40 दिन कोमा में रखे हैं, घर वालों को दिखाते रहते हैं दूर से कि नहीं देखो आपका व्यक्ति है ना जिंदा है, और मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति 10 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन मशीनों के जरिए चला के उसको दिखाते रहे कि आपका व्यक्ति जिंदा है, और उतने उतने लाखों लाखों पैसे लिए। तो ये सब तो है ना, ये सब लापरवाही है, और ये सब अपन देख रहे हैं डॉक्टरों का जो पैसे के प्रति जो आजकल आदमी का, हर व्यक्ति का जो एक वो बन गया है कि पैसा 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 के अलावा कुछ दिखता नहीं। मतलब जो उनका मेन जो डॉक्टर्स का एक जो कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य तक मरीज की तरफ भूल गए। तो ये सब चीजें हैं, इस वजह से ये लापरवाही है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर्स कहीं ना कहीं लापरवाह होते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है, और जो बैठे वहाँ पर आला अधिकारी हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर वो सख्ती बरतें अच्छे से तो इस तरीके की खबरों का सामना ना हो, और लोग भी जो है वो परेशान ना हो, क्योंकि उनको जल्दबाजी रहती है अपना निजी हॉस्पिटल, निजी क्लिनिक चलाने में। इससे क्या होता है कि मरीज जो है वो एकदम सहमे हुए रहते हैं, और डॉक्टर्स उनको डांट देते हैं तो उनको लगता है कुछ गलत ना कर दे हमारे मरीज के साथ, वो इसके लिए भी सहमे हुए रहते हैं, और डॉक्टर्स को कुछ नहीं कहते। जो उनको डॉक्टर्स का रवैया होता है वो उसको वो सहन करते हैं। हाँ, ये तो है ही, डॉक्टर से मरीज तो बहुत डरते हैं। वो वहां पे जाएंगे, पहले तो उनकी लाइन में लगना और भगा देना, और उनको सरकारी हॉस्पिटलों में आप देखो क्या अक्सर सरकारी हॉस्पिटल्स में इस तरीके की चीजें सामने आती हैं। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। हालांकि गायनी विभाग में एक महिला के पेट में टॉवल को छोड़ देना, अब महिला जो है मतलब पेट दर्द से परेशान है, साथ ही उसके पेट में इन्फेक्शन भी फैल गया है, अब उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बड़ी बात तो ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल जी माधुरी जी। हाँ, नहीं वो तो है ही ना कि अगर है ना कोई इस तरीके, वो तो हादसा तो अब आप अगर आपकी डॉक्टर्स की कोई भी अगर लापरवाही है तो उसका भुगतना तो उसके मरीज को और उसके पूरे परिवार को भुगतना है। भाई अगर घर की कोई महिला है जिससे जो परिवार में उसका बच्चा भी होगा, पति भी है, उसका पूरा परिवार है उससे लगा हुआ, उसके साथ ये लापरवाही हो रही है, फिर इस तरीके से जब पेट में इन्फेक्शन फैल गया, आपने भले वो टॉवल को निकाल दिया, लेकिन जो इन्फेक्शन है उसको हो सकता है वो खत्म ही ना हो, या हो जाए तो उसको सालों लग जाए। तो आप सोचो ना, वो तो एक बहुत बड़ा इस तरीके का खिलवाड़ है। ये तो डॉक्टर्स को और ऊपरी तौर पे यानी थोड़ा सा प्रशासन को इसमें बहुत ज्यादा सतर्कता से और बहुत ज्यादा इसमें अपना वो दिखाना पड़ेगा कि भाई आप ये इस तरह की लापरवाही और हॉस्पिटल में ना हो। लापरवाही क्यों हुई, इसके लिए भी एक टीम गठित करके इसकी पूरी जांच करवाई जाए कि आखिर इस तरह की लापरवाही सामने क्यों हुई, क्यों आई, आखिर डॉक्टर्स की इसमें क्या कमी रही, यानी तो इनको देखना चाहिए तो जिससे क्या हो, और कुछ उनको एक कोई को सस्पेंड भी करें, कुछ इस तरीके का भी अपने यहाँ से वो करें। कम से कम ये लोग डॉक्टर्स को थोड़ा सा तो डर बैठे। आजकल तो डॉक्टर्स डर नाम की चीज नहीं रह गई है। खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। उल्टी जो उनको सैंपल में दवाइयां मिलती हैं वो भी वो पैसे लेके मरीजों को बेच रहे हैं, इतना तक चल रहा है यानी। तो इसके लिए यानी यही है कि ऊपरी तौर पे एक टीम गठित करके सीएम लेवल पे और पूरा इनकी जांच कराई जाए, और इनके ऊपर थोड़ा इस तरीके का प्रेशर बनाया जाए कि भाई आप लोग है ना इस तरीके की लापरवाही अगर करेंगे तो हम आपको सस्पेंड करेंगे। इस तरीके का भाई कोई अगर और गलती होती समझ में आती है कि भाई कोई ऑपरेशन से मरीज मर गया, वो बात समझ में आती है कि भाई मरीज बीमार था, उसकी हालत ऐसी थी, लेकिन इस तरीके की लापरवाही कि आपके पेट में ऑपरेशन के समय टॉवल छोड़ रहे हैं, कैंची छोड़ रहे हैं, पेन छोड़ रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये तो ये बहुत बड़ी मतलब लापरवाही है। और ये जैसे दूसरे पैर का ऑपरेशन कर दिया, दूसरे हाथ का तक सुना, राइट उसका आई का ऑपरेशन होना था, लेफ्ट का कर दिया। अगर इस तरीके की लापरवाही कोई डॉक्टर करता है तो उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होने का कुछ प्रावधान होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस चीज को रोक पा सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, लेकिन जब बात आ जाती है शिक्षा और चिकित्सा की तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो तमाम दावे भी करती है, लेकिन जब हम धरातल पर देखते हैं तो वो सभी दावे फेल हो जाते हैं। आम जनता परेशान होती है, सरकारी अस्पतालों का रुख करती है तो वहाँ उन्हें तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स नहीं हो जो होते, मौजूदा तौर पर डॉक्टर्स होते हैं तो वो अपना पर्सनल क्लिनिक चलाने में बिजी रहते हैं, साथ ही दवाइयाँ भी नहीं पहुँचती हैं, प्राइवेट मेडिकल्स का मरीजों को रुख करना पड़ता है। अब जब मरीज परेशान होते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं तो उनके साथ आर्थिक तौर पर उनको ठगा जाता है। तो अब देखा जाए साफ तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं परेशान तो जनता है, तो सरकार जो दावे करती है फिर उनके दावों का क्या किया जाए? जी, एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि क्या है कि चिकित्सा क्षेत्र में भी जो निजीकरण
तेजी से हुआ है, पूंजी का जो प्रवेश जिस तरह से हुआ, एक डॉक्टर बनने में जो करोड़ों रुपए अब खर्च होने लगे हैं, तो वहां से भी एक सेवा भाव का खात्मा होना चालू हो चुका है। तो इसलिए अब ये प्रोफेशनल हो गए पूरी तरह से, मानवीयता अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है इस प्रोफेशन में। हालांकि जैसे माधुरी जी ने बताया था कि इस तरह की नेग्लिजेंस में हमारे संविधान में प्रावधान है, आईपीसी 337, 338 में नेग्लिजेंस पे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। और ऐसी लापरवाही में यदि मृत्यु होती है तो आईपीसी 304A में मतलब इससे लापरवाही से मृत्यु का मामला बनता है और उसमें भी सजा का प्रावधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1-2 डिसीजन ऐसे आए हैं, उनका मानना ये है कि यदि कोई प्रोफेशनल जो है वो डर से, सजा के डर से यदि इलाज करेगा, अब कपाते हाथों से ट्रीटमेंट करेगा और उसमें यदि गड़बड़ी से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा जो उस प्रोफेशनल पे प्रेशर भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए पेशेवर को पूरी सुरक्षा का हकदार है। और इसीलिए उसमें ये जोड़ा गया कि इसमें चिकित्सकीय राय, कोई भी मामला, जैसे ये गंभीर मामला है, इसलिए आपने देखा होगा जो CMHO जी हैं, उन्होंने इसके जांच के लिए बोला है कि उसकी कमेटी बन के जांच होगी, उसमें डॉक्टर्स होंगे। हालांकि ये डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, पर कई बार डॉक्टर अपने साथियों को बचाने के लिए भी उसमें डबल नेग्लिजेंस कर जाते हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पीड़ित को। हालांकि उसके लिए कंज्यूमर फोरम के प्रावधान है, कोर्ट का प्रावधान भी है, लेकिन सरकार को इसे अपने स्तर पे देखना चाहिए। मैंने एक मामले में देखा था, 2-3 मामले हुए थे कि गंभीर लापरवाही से प्रसूताओं की मौत हो गई थी, तो मैंने इस पे RTI भी लगाई थी, जिसका जवाब उस समय अधिकारी का ट्रांसफर हो गया था, मिला नहीं। वो खेल क्या होता है कि जो नर्सिंग होम्स होते हैं, ऐसी घटना होने पे उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाते हैं। फिर यही लोग सलाह देते हैं कि आप हाई कोर्ट से इस पे स्टे ले आओ, वो स्टे ले आते हैं और ये विभाग स्टे वेकेट नहीं कराता। आप यदि स्वास्थ्य विभाग में इस बारे में जानकारी मांगेंगे तो मिली भगत से कई ऐसे नर्सिंग होम, ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जिनका लाइसेंस निरस्त हो चुका है, लेकिन वो स्टे लाके हाई कोर्ट से उसको फिर भी चलाते रहते हैं। तो ये मिली भगत से इस तरह के चल रही है, मतलब यहाँ पर मानवीयता खत्म हो चुकी है इस प्रोफेशन में, बहुत कम लोग अब बचे हैं, इसलिए ये जो चिकित्सा का क्षेत्र है बदनाम ज्यादा होता जा रहा है। प्रकाश जी, जिस तरीके से राजनेता या सरकारें, प्रदेश सरकारें अपना प्रचार प्रसार करने में करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, अगर वो यही पैसा शिक्षा और चिकित्सा पे लगाएं तो मुझे लगता है शायद उनको प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो लोग परेशान हो रही है, जनता परेशान हो रही है, उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है, वो सत्ता में आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है कि अब प्रचार प्रसार तो वो पब्लिक को रिझाने के लिए करते हैं नेता, लेकिन इनके इंटरेस्ट होते हैं प्राइवेट अस्पताल में। आपने कोरोना काल में बहुत सी चीजें देखी होंगी, कई प्राइवेट अस्पताल ही हो गए थे जिनको सरकारी मदद भी मिल रही थी और गंभीर लापरवाही थी, आयुष्मान कार्ड तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए थे। तो क्योंकि इसमें नेताओं के व्यक्तिगत इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट भी हो जाते हैं। आजकल मानवीयता सिर्फ चिकित्सा नहीं, राजनीति के क्षेत्र में भी खत्म होती जा रही है। तो इसके कारण ये समस्या ज्यादा बढ़ रही है। आप प्राइवेट अस्पतालों का आप जाल देखेंगे और वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, एक बार मरीज फंसता है तो उसे घर तक बिकने की नौबत आ जाती है। जबकि हम पुराने समय में जाएं तो चिकित्सा मुफ्त होती थी। दिल्ली में तो आप देख रहे हैं कि वहाँ चिकित्सा का खर्च पूरे सरकार उठाती थी। हम लोग भी जब यहाँ पर पले बढ़े और यहाँ पूरे परिवार की चिकित्सा सरकारी अस्पतालों में ही है, दवाएं मुफ्त होती रही है। पहले निजी अस्पताल होते नहीं थे, तब भी सरकार जिम्मेदारी समझती थी, लेकिन उस समय निजी क्षेत्र इतना बढ़ा हुआ नहीं था, इन लोगों के निजी स्वार्थ उससे जुड़े हुए नहीं थे। समस्या वही है, पूंजीवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसी समस्या को सामना हमें ज्यादा करना पड़ रहा है। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि देश हमारा जो है निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता भी परेशान है, लोग परेशान हैं और परेशानियों का सामना भी करना है। हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश के पन्ना से खबर सामने आई कि वहाँ पर डॉक्टर्स ने एक प्रसूता के ऑपरेशन के दौरान उसके पेट में टॉवल छोड़ दी। अब महिला जो है वो परेशान है, दर्द से बेहद परेशान है, और साथ ही ये पाया गया कि महिला के पेट में जो है वो इन्फेक्शन फैल चुका है। हालांकि जिला अस्पताल की तरफ से ये कहा गया है कि जाँच की जाएगी और जो भी इसके लिए अपराधी हैं उनको सजा दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि अब जिला अस्पताल की इस लापरवाही पर प्रशासन कैसे निपटता है और
प्रदेश की सरकार क्या कदम उठाती है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।